तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए क्लास है। दिसंबर 2024 के लिए हमने जो फ्री बैच शुरू कर रखा है, ये उसकी क्लास है। और इस फ्री बैच में हम आपको पूरा सिलेबस एकदम फ्री करवाने वाले हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी सरोज प्लेटफॉर्म आप सबके लिए एकदम परफेक्ट है दोस्तों। इसे आज ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलता है पूरा ऑथेंटिक मैटर और पूरा का पूरा सिलेबस। अगर कोई यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा है तो वो हिंदी सरोज ऑनलाइन चैनल ही है दोस्तों। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको दिलचस्पी है तो आप यूनिट 2 की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसको जाके एक बार चेक कीजिए और सारी वीडियोस को एक एक करके देखिए, जहां पर हमने पूरा एकदम सिलेबस यूनिट 2 का 24-25 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। वो सारी प्लेलिस्ट में अपडेटेड है, उसको जाकर चेक कीजिए। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हम चतुर्भुज दास को पढ़ेंगे और सबसे मेन जो है हम सूरदास जी को पढ़ने वाले हैं इसमें। तो चतुर्भुज दास जी का जन्म जो है वो 1530 ईस्वी जमुनावती क्षेत्र गोवर्धन क्षेत्र में हुआ। इनका निधन 1585 ईस्वी गोवर्धन क्षेत्र में ही हुआ दोस्तों। इनके गुरु का नाम विठलनाथ है। इन सभी कवियों का जन्म काल याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर क्रम वाला प्रश्न आता है तो हमें इसी हिसाब से इनको लगाना पड़ेगा। इनकी रचनाएं जो है देख लेते हैं। दान लीला, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल, मधुमालती, कीर्तनावली, द्वादश यज्ञ या फिर द्वादश यश भी मिलता है कहीं कहीं, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। ये जो इनकी रचनाएं हैं, इनका हमें खाली नाम याद रखना है। इनके बारे में पूरा विश्लेषण नहीं पूछा जाता है, विवरण इनका नहीं पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो द्वादश यज्ञ, भक्ति प्रताप और मधुमालती रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र जो हैं अष्टछाप के चतुर्भुज दास की रचनाएं न मानकर राधा वल्लभ संप्रदाय वाले चतुर्भुज दास की रचनाएं मानते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से आलोचकों का यह मत था कि 2 चतुर्भुज दास हुए हैं जो कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हुए हैं। एक थे अष्टछाप के कवियों में और दूसरे थे राधा वल्लभ संप्रदाय में। 2 चतुर्भुज दास नाम के कवि हुए हैं, ऐसी मान्यता थी। लेकिन अभी नवीन शोधों के बाद पता चला है कि ये चतुर्भुज दास जो है वो एक ही व्यक्ति थे। इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, किस तरह से किसने इसको क्लियर किया है, जो कि डाउट था लोगों के मन में। आगे गोविंद स्वामी या फिर गोविंद दास के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1505 ईस्वी, ग्राम आंतरी, जिला भरतपुर, राजस्थान। इनका जो है जन्म स्थान पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। निधन इनका 1585 ईस्वी में हुआ। इनकी कोई भी स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है दोस्तों, इसीलिए इनकी रचना का नाम नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। इनके बारे में हमें और क्या जानना है। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से करवाया था। इसमें कुल 252 पद हैं और इनका संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया है। ये प्रश्न एकदम पूछे जाने लायक है कि गोविंद स्वामी के पद नामक पुस्तक का संपादन किसने किया था। तो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है, तो संपादक भी कृष्ण वाले नाम का श्याम सुंदर शर्मा। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं, श्याम सुंदर दास, माफ कीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो सूरदास के बाद इनको ही दूसरा सबसे बड़ा संगीतज्ञ मानते हैं। ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। इनके संगीत के बारे में और जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, वो जान लेते हैं। गोवर्धन क्षेत्र में इन्होंने कुछ कदम के पौधे लगवाए थे, जिन्हें आज गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कबीर के नवरत्नों में एक तानसेन ने इन्हीं से संगीत शिक्षा ग्रहण की थी। तो तानसेन ने किससे संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी? गोविंद स्वामी से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये आजीवन अविवाहित रहे थे। इनके बारे में जो पॉइंट्स है वो नोट करते चलिएगा कागज पेन पर। अकबर इनकी गायन कला से बहुत प्रभावित था और उसने इनको बुलाया भी था दरबार में कि आप आइए और हमारे दरबार में गाइए, लेकिन इतने स्वाभिमानी थे, इन्होंने कहा
कि मैं केवल और केवल प्रभु के लिए गाऊंगा, भगवान के लिए गाऊंगा, श्री कृष्ण के लिए गाऊंगा, किसी मनुष्य के लिए नहीं। और वैसे भी ये जितने भी अष्टछाप जितने भी कवि थे, कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं, ये सभी के सभी जो है ये अकबर और उनके आसपास के जितने भी राजा हुए हैं उनसे बहुत खींचते से, उनसे इनको द्वेष भावना तो नहीं कहेंगे लेकिन उनसे दूर ही रहते थे ये लोग, इसलिए उनके दरबार में कोई गाने वाने नहीं जाता था। तो इन्होंने कहा कि मैं केवल ईश्वर के सामने गाता हूं। तब तानसेन के आग्रह पर उन्होंने गाया था और तानसेन अकबर को अपने साथ में लेके आया था। उस समय क्या हुआ, अकबर एक पेड़ की ओट में छुप गया और तानसेन को गाना सुना रहे थे वो, और इसी कारण अकबर ने भी पीछे छिपे छिपे उनका गायन सुना। आगे छीत स्वामी के बारे में सबसे उदंड माने जाते हैं छीत स्वामी। ये बचपन में बहुत उदंड प्रवृत्ति के थे, इन्होंने प्रैंक भी किया था। आगे देखते हैं। जन्म इनका 1515 ईस्वी में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन इनका 1585 ईस्वी में, और गुरु इनके विठल नाथ रहे हैं। इनका नाम छीतू चौबे बताया जाता है, इनका नाम छीतू चौबे था बचपन का, और जाति के ये ब्राह्मण थे। ये बचपन से ही उदंड प्रवृत्ति के थे। इन्होंने विठल नाथ को प्रथम मिलन पर एक खोटा सिक्का तथा गोबर का नारियल देने की योजना बनाई थी। ये देखिए इतने उदंड प्रवृत्ति के थे ये, और इन्होंने उनके साथ में मजाक करना चाहा, जिन्हें विठल नाथ ने अपनी सिद्धियों से शुद्ध कर दिया और परिपूर्ण बना दिया। अर्थात कि जो खोटा सिक्का था उसको असली सिक्का बना दिया और गोबर के नारियल को असली नारियल के रूप में परिवर्तित कर दिया अपनी सिद्धियों से। तब उनकी साधना से प्रभावित होकर छीत स्वामी उनके शिष्य बन गए थे। इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। 200 पदों का संकलन छीत स्वामी पदावली के नाम से नागरी प्रचारणी सभा काशी ने प्रकाशित करवाया था, और इसका संपादन जो है आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने किया। इनके काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ब्रज भूमि के प्रति प्रेम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। छीत स्वामी के बारे में अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो 100% यही पूछा जाएगा कि ब्रज भूमि के प्रति प्रेम विशेषता मूलक रचनाएं कौन से कृष्ण कवि ने लिखी हैं, कृष्ण भक्ति कवि ने लिखी हैं, तो वो है छीत स्वामी। और इसके अलावा उन्होंने राधा कृष्ण लीला पर तो सभी ने लिखा ही है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे कृष्णदास के बारे में देखते हैं। इनका जन्म जो है वो सन 1496 ईस्वी में चिलोत्रा अहमदाबाद में हुआ। इनका भी जन्म स्थान पूछा जाता है, जन्म स्थान इनका नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इनका निधन 1578 ईस्वी में गोवर्धन क्षेत्र में कुआं बनवाते समय उसी में गिर गए थे ये, इसी के कारण उनका निधन हुआ था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुएं में गिरने से किस कृष्ण भक्त कवि का निधन हुआ था, ये पूछा जा सकता है, तो वो कृष्णदास हैं। ये अष्टछाप के कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि वाले माने जाते हैं। कृष्णदास के बारे में एक एक पंक्ति इंपॉर्टेंट है, सारी नोट कीजिए, सारी लिखिए। ये प्रबंधन कार्य में निपुण थे, अतः वल्लभाचार्य ने मैनेजर का काम, प्रबंधन का काम इनको मंदिर का दे रखा था, और इनके साथी इन्हें इसी कारण अधिकारी के नाम से पुकारते थे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। अष्टछाप के कवियों में ये एकमात्र शूद्र वर्ण के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो भ्रमर गीत, जुगलमान चरित और प्रेम तत्व निरूपण है, जिसमें प्रेम तत्व निरूपण जो है ये चंपू शैली की रचना है। दोस्तों इसके सारे पॉइंट नोट कीजिए, याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णदास के बारे में। आगे देख लेते हैं सूरदास के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं कृष्ण भक्ति शाखा के। जन्म इनका 1478 ईस्वी रुणकता अथवा सीही। आलोचकों में पहले मतभेद था बहुत कि इनका जन्म जो है वो रुणकता में हुआ है, कुछ कहते थे सीही में हुआ है। इसके बाद में क्या हुआ देख लेते हैं। इनका निधन जो है 1583 ईस्वी पारसोली मथुरा में हुआ। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका जन्म स्थान रुणकता मानने वाले और सीही मानने वाले आलोचक कौन कौन से हैं। तो रुणकता मानने वाले कौन कौन से हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और श्याम सुंदर दास। तो अगर रुणकता पूछा जाता है कौन कौन से आलोचक मानते हैं, तो दो तो सबसे बड़े आलोचक जो हमारे हिंदी साहित्य के आज तक हुए हैं, रामचंद्र शुक्ल जी और
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, दोनों के सामने आचार्य लगता है। और तीसरे हैं खुद कृष्ण के नाम वाले श्याम सुंदर दास। तो इनको हम आसानी से याद रख सकते हैं मेरे हिसाब से, इस फ्रिक्शन को याद रख लीजिएगा। और बाकी जो बचे वो सब सी ही मानने वाले हैं, और सी ही जो है वो सर्वमान्य मत है। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने भी सी ही माना है। तो इसीलिए अगर नॉर्मल प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा कि सूरदास का जन्म स्थान बताइए, तो वो हम बता देंगे सी ही। अगर किसी आलोचक के नाम से पूछा जाता है तो ये 3 आलोचक, बड़े बड़े आलोचक मानते हैं रुणकता, और बाकी सब मानते हैं सी ही। तो आराम से ये याद होने लायक है दोस्तों, इसको इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। इनके गुरु वल्लभाचार्य ने इनको 1509 से 10 में पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। इनके उपनाम जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं किसने इनको क्या उपनाम दिया है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ कहते हैं। इससे संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा भी है जिसको हम आगे देखेंगे। भक्ति का समुद्र इनको कहने वाले वल्लभाचार्य जी और नाभादास जी। नाभादास जी ने भक्तमाल में इनको कहा है भक्ति का समुद्र। खंजन नयन कहने वाले अमृतलाल नागर जी। दरअसल अमृतलाल नागर जी ने इनके जीवन चरित्र पर, इनकी जीवनी परक एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम ही खंजन नयन है। तो यही इनका उपनाम अमृतलाल नागर जी बताते हैं। वात्सल्य रस सम्राट पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जीवनोत्सव का कवि भी कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका कथन है। जीवनोत्सव के कवि से रिलेटेड वो हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। हिंदी साहित्य का आकाश, ये सूर सूर तुलसी शशि वाले दोहे में भिखारी दास जी कहते हैं। और बाद में इसी दोहे को मानकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है। अगर प्रश्न आता है कि किसने कहा है इनको हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य, तो भिखारी दास ने कहा है। और अगर भिखारी दास ऑप्शन में ना रहकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल होता है तो हमें आचार्य शुक्ल जी लगाना है। अगर दोनों रहते हैं और ऑप्शन में मिलता है ए और बी दोनों इस प्रकार करके, तो हमें दोनों का नाम सही लगाना है। भावाधिपति कहने वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इनको याद रखने के लिए हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने इनको जो 4 उपाधियां दी हैं उनको अलग से याद कर लीजिए, और बाकी 3 उपाधियां अलग से याद कर लीजिए। बहुत ही इजी हो जाएगा इनको ऐसे याद रखना। सूरदास को जन्म से अंधा कहने वाले और बाद में अंधा कहने वाले, ये भी आलोचकों के 2 धड़े हैं। इनको भी हम याद कर लेंगे कि किसने बचपन से माना है और किसने बाद में अंधा हुआ माना है। तो इसको देख लेते हैं। जन्म से अंधा मानने वाले कौन कौन हैं? मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, और वार्ता साहित्य नामक जो 252 वैष्णव की वार्ता है वो वाला, और नाभादास भक्तमाल में। ये जो है ये दोनों पुस्तकों के नाम है वार्ता साहित्य। वार्ता साहित्य में दोनों वार्ता नामक जो पुस्तकें हैं वो दोनों आती हैं, और नाभादास जी की भक्तमाल है। ये मानते हैं इनको जन्म से अंधा, और बाद में अंधा हुआ कौन मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नामवर सिंह जी, मोतीलाल मेनारिया और कवि प्रियादास। कवि प्रियादास इनके दोस्त माने जाते हैं सूरदास के, ठीक है। और कवि प्रियादास के कहने के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह जी ने ये वाला मत स्वीकार किया था कि ऐसा हो सकता है कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हुए हैं। आगे देख लेते हैं। वल्लभाचार्य से शिक्षा लेने के बाद ये पारसोली में रहने लगे थे। पारसोली मथुरा के नजदीक एक कस्बा है। पहले सूरदास दास्य तथा विनय भाव के पद लिखते थे, जिस प्रकार इनके चचेरे भाई तुलसीदास लिखते थे। लेकिन बाद में वल्लभाचार्य से जब इन्होंने दीक्षा ली, इसके बाद ये जो है उनकी आज्ञा प्राप्त करके वात्सल्य वाले और श्रृंगार वाले, प्रेम वाले पद ये रचने लगे। सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने क्या कहा था वो देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेना है सो लेऊ। कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित सबसे बड़े भक्त कवि वो इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, इस जग से दूर जा रहे हैं। जिसको उनसे कुछ लेना है, कुछ लेने के इच्छुक हैं, वो इनसे ले लीजिए। ये किसने कहा है? ये कहा है विठलनाथ ने। हमें याद रखना है दोस्तों।
इनकी रचनाओं की संख्या अलग अलग मानते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी मानते हैं 24, पंडित दीनदयाल गुप्त मानते हैं 25, पीताम्बर दत्त बड़थवाल मानते हैं 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं 9, द्विवेदी जी मानते हैं 7 और वर्तमान में जो उपलब्ध है वो है मात्र 3। हमें इन 3 के बारे में ही पढ़ना है, ये 3 ही हमें याद रखनी है। तो 3 में क्या है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये 3 रचनाएं हैं इनकी जो हमें याद रखनी है। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। जितने तथ्य दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इतने ही याद रखने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर सूरदास के जो पद आएंगे वो भ्रमर गीत सार से आएंगे और वो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, उसको हम अलग यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो इस जो यूनिट में, इस वाले प्रकरण में हम इनके बारे में जितना पढ़ रहे हैं उतना सफिशिएंट है। सूर सागर का आधार ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत पुराण है। पदों की संख्या नाबादा तथा वार्ता साहित्य के अनुसार 1.25 लाख है। पदों की संख्या हमें याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वर्तमान में उपलब्ध पद जो है इसके लगभग 5000 याद रखिएगा, लगभग 5000। या फिर इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं 4936 936, इस प्रकार याद रख सकते हैं। 9 जो बनता है वो 3 + 6 से बनता है और इससे पहले 4 लग ही जाना है। इसका प्रकाशन जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1922 ईस्वी में हुआ दोस्तों। इसके संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। संपादक जो है वो मैक्सिमम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ही हैं, जो कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की पुस्तकों के संपादक रहे हैं। लेकिन नवीन शोध के अनुसार इसके संपादक जो हैं वो नंदुलारे वाजपेयी ने किया है। ऐसा हो सकता है कि पहले संपादन किया हो श्याम सुंदर दास ने और बाद के जो संस्करण आए हैं उनका संपादन नंदुलारे वाजपेयी ने किया है। तो अगर प्रश्न आता है और दोनों ऑप्शन होते हैं तो दोनों लगा के आइएगा, कोई कष्ट नहीं है। लेकिन अगर इनमें से एक ऑप्शन मिलता है तो एक ऑप्शन ही लगाकर आइएगा, उसमें से चाहे फिर श्याम सुंदर दास हो चाहे नंदुलारे वाजपेयी जी हो। और अगर ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन है तो ये पूछा ही नहीं जाता है एग्जाम में दोस्तों। सूर सागर में श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार 12 स्कंद हैं और 1 से 8 स्कंद तक पौराणिक कथाएं हैं। स्कंद अलग अलग स्कंद में क्या क्या है, क्या क्या मैटर दिया हुआ है वो हमें याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। पहले से 8वें स्कंद में पौराणिक कथाएं हैं, 9वें स्कंद में राम कथा है। ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न कि श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद में क्या है, या फिर सूर सागर के बारे में पूछ ले तो वो भी सेम है। 9वें स्कंद में राम कथा है और सबसे अधिक पद जो है वो 10वें स्कंद में है, जिसमें बाल तथा रासलीलाओं का चित्रण है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, बल की जगह बाल कर लीजिएगा। बाल लीलाएं हैं और रास लीलाएं हैं 10वें स्कंद में। 11वें तथा 12वें स्कंद में गोपियों के विरह का वर्णन और भ्रमर गीत संबंधित पद हैं। और इसी में जो है ये जो पद हैं इनकी संख्या कहां से कहां तक भ्रमर गीत हमें मिलता है, 4078 से लेके 4710 तक। ये हमें याद रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, पढ़ाए हैं आपको सूरदास के बारे में, सूर सागर के बारे में, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इन्हें याद रखना अति आवश्यक है। प्रश्न में आएगा, क्वेश्चन में तो इसी से आएगा। सूर सारावली के बारे में देख लेते हैं। सूर सारावली जो है वो सूर सागर का ही सार है। इसमें कुल 1107 पद हैं। सूर सागर का सार इसमें प्राप्त होता है। कुछ पद जो हैं वो सूर सागर के ज्यों के त्यों लिए हुए हैं दोस्तों। इस कृति में जो है सूरदास ने अपनी अवस्था 67 ईयर्स बताई है, 67 वर्ष बताई है और ये अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। इसमें सूर सागर की अनुक्रमाणिका इंडेक्स भी दिया हुआ है। साहित्य लहरी में 118 दृष्टकूट पद हैं। इसकी रचना जो है वो 1570 ईस्वी में हुई है, लेकिन शुक्ल जी के अनुसार 1550 ईस्वी इसकी रचना काल माना जाता है। ये रीति परक रचना मानी जाती है। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, पारक की जगह इसको परक कर लीजिएगा, इसे सही कर लीजिएगा। ये रीति परक रचना है। इसकी रचना सूरदास ने वल्लभाचार्य के कहने पर किसके लिए लिखी थी, नंददास को।
रस तथा अलंकार के काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए इन्होंने इसकी रचना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साहित्य लहरी के बारे में, एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, नोट कीजिए, याद कीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस रचना में सूरदास ने स्वयं को चंद का वंशज माना है। चंद का वंशज किस रचना में माना है? तो साहित्य लहरी में माना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे पॉइंट नोट कीजिए जितने लिखवा रहा हूं। महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं सूरदास के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में। नंददास के बारे में भी एक दो कथन मैंने इसमें जोड़ा है। सूरसागर अन्योक्ति व उपालंब काव्य है, ये कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र। सूरसागर किसी चली आई हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों न हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है कि ये जो है किसी गीति काव्य परंपरा का ही लगता है, चाहे वह मौखिक हो, चलती आई परंपरा है कोई, उसी परंपरा से संबंधित यह रचना लगती है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक उनकी दृष्टि पहुंची है, वहां तक किसी और कवि की नहीं। बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रण का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं है। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है वही मैं आपको करवा रहा हूं, एग्जाम में पूछे जाने वाले यही कथन हैं। इन्हें नोट कीजिए, इन्हें याद रखिए दोस्तों, इन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाएगा अगर इस टॉपिक से पूछते हैं तो। आगे देख लेते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार का क्षेत्र जितना अधिक उद्घाटन इस क्षेत्र का सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, सूरदास ने अपनी बंद आंखों से जितना किया है उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वो कोना कोना झांक आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर जिन कवियों ने कृष्ण भक्ति पर रचना की, उनमें सूरदास सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ये एकदम मानने लायक कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है राम कुमार वर्मा जी का। आगे भ्रमर गीत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। देखिए ये बहुत बड़ा कथन है, अगर एग्जामिनर चाहे तो इसको छोटा करके केवल पहली लाइन दे सकता है और पूछ सकता है किसका कथन है ये। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना उत्पन्न करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। यहाँ पर तुलसीदास और सूरदास का कंपैरिजन इन्होंने कर दिया है कि नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने का जो काबिलियत है, जो कला है, वो सूरदास में है और किसी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यहां तक कि तुलसीदास में भी नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, इसे नोट कीजिए, याद कीजिए। नंददास जी के बारे में दो कथन है, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंददास की गोपियों में बुद्धिवाद का बाहुल्य है, ज्यादा तर्कशील जो हैं वो नंददास की गोपियां हैं। भ्रमर गीत की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि नंददास की गोपियां अधिक तर्कशील हैं या अधिक बुद्धिवादी हैं, ये कथन किसका है? तो ये बाबू गुलाब राय जी का कथन है। उन्होंने उद्धव को दर्शन की तर्क भूमि पर पछाड़ने का प्रयत्न किया है, यानी उनकी तर्कशीलता बहुत ज्यादा है, सूरदास की गोपियों से बहुत अधिक है। नंदास्कृत रूप मंजरी दोहा चौपाई में रचित प्रेमाख्यानक काव्य है। इसकी नायिका निर्भयपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री रूप मंजरी है। रूप मंजरी प्रबंधात्मक काव्य है जिसमें परकिया भाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है रूप मंजरी और नंददास जी के बारे में, तो इंपॉर्टेंट होना स्वाभाविक है। भक्ति काव्य और लौकिक काव्य की कड़ी को जोड़ने वाले नंददास हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, अगर कथन आ जाता है तो रामचंद्र शुक्ल नहीं बल्कि गणपति चंद्र गुप्त लगा के आना है, वही उत्तर सही होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है
जितने भी कथन करवाए हैं सारे के सारे एग्जाम में आने लायक हैं, पूछा जाएगा तो इन्हीं कथनों में से पूछा जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए और याद कीजिए। तो यहाँ पर हमारे अष्टचाप कवि खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। इनके बारे में इतना ही पढ़ना था। आगे राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन वर्ष जो है वो 1534 ईस्वी माना जाता है। कहाँ प्रवर्तन हुआ? तो वृंदावन में हुआ। प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश। इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं, विशेषताएं हैं इस संप्रदाय की, वो भी देख लेते हैं। इस संप्रदाय में राधा का स्थान श्री कृष्ण की तुलना में ऊंचा माना गया है। इस संप्रदाय में राधा की उपासना तत्सुखी भाव से की जाती है। दोस्तों, तत्सुखी भाव क्या होता है? कि वो सुखी तो हम भी सुखी। तो इस भाव से यहाँ इस संप्रदाय में उपासना की जाती है कि राधा सुखी तो हम भी सुखी। इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा व कृष्ण दोनों की ही मूर्तियां नहीं होती हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं संप्रदायों से संबंधित। जितने भी कृष्ण के भक्ति संप्रदाय हैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इनकी विशेषताएं अवश्य याद कीजिएगा। इसमें क्या होता है? एक स्वर्ण पत्र या फिर एक ताम्र पत्र होता है जिस पर श्री राधा नाम अंकित होता है और इसे लाल कपड़े पर रखा जाता है और इसी की उपासना की जाती है और इसी को दोस्ती गद्दी सेवा का नाम दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है राधा वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड, नोट कीजिए। इस संप्रदाय के भक्त सफेद चंदन की 2 खड़ी रेखाओं के मध्य काली बिंदी लगाते हैं। और कौन किसका प्रतीक है? तो जो सफेद चंदन है वो श्री कृष्ण का प्रतीक है और काली बिंदी जो है वो राधा जी का प्रतीक है। डाउट में मत आइएगा कि काली बिंदी कृष्ण का प्रतीक होगी क्योंकि उनका श्याम वर्ण है। जी नहीं, राधा वल्लभ संप्रदाय के लोगों के जो अनुयायी हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो सफेद चंदन श्री कृष्ण का प्रतीक है और काली बिंदी राधा जी का प्रतीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? इसमें हमें 6 कवियों को पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। डिटेल स्टडी जो है वो हम ध्रुवदास जी के बारे में करेंगे। बाकी के बारे में उनके रचनाओं के नाम, संख्याएं, कितने पद हैं वो हम देख लेंगे। तो 6 कवि कौन कौन से हैं? दामोदर दास, हरिराम व्यास, नेही नागरीदास, ध्रुवदास, हठी जी और चतुर्भुज दास। ये जो हैं राधा वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड कवि हैं जो इसमें दीक्षित थे और इतने ही कवियों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो दोस्तों इन कवियों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल की सारी अपडेट्स पाने के लिए, सारी फ्री क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी और पूरा सिलेबस एकदम फ्री में मिलने वाला है। ये फ्रेश बैच है, फ्री टारगेट बैच है जो कि दिसंबर 2024 के नेट जेआरएफ को टारगेट करके चल रहा है। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जीत पक्की होगी। हमसे जुड़े रहिए और सारी अपडेट्स पाते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जो कि कहानी वाली क्लास, जो परस्पर समानांतर क्लासेस चल रही हैं यूनिट 7 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और आसान भी है। उनमें से हम 5 या 6 कहानियां दोस्तों कर चुके हैं। उसके लिए प्लेलिस्ट भी जल्दी ही बन जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। इसी से हमें प्रेरणा मिलेगी। हम और अच्छा मैटर आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।